नमस्ते सर। नमस्ते। आदरणीय माननीय हमारे बीबी नगर तेलंगाना राज्य के एक महान चिकित्सक और जिसके परिवार केवल चिकित्सकों से भरा हुआ है। कोई कार्डियक सर्जन हैं तो कोई बहुत बड़े MBBS MD हैं तो कोई बहुत बड़े MBBS MS MCH हैं और आप खुद एक महान MBBS MD हैं सर। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाई है। आज मेरे आशीर्वाद देने आप यहाँ पधारे हैं, इसलिए आपका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते महापुरुष। आप योग बहुत अध्ययन करते हैं सर, योग क्या है बताओ। डॉक्टर सत्यनारायण जी, मैं योग बचपन में इसीलिए करता था कि मैं एक बहुत ही दरिद्र परिवार में पैदा लिया, बहुत गरीब परिवार में। लेकिन हमारे चाचा जी जिनका नाम राम था, वो बोले कि दरिद्रता और ये भूखमरी फकीरी गरीबी का एक ही मुक्ति का मार्ग है, पढ़ाई करो। तो उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और स्कूलों में दाखिला दिला दिया। और मेरे घर में न टेबल था, न कुर्सी था, न कुछ नहीं था, तो मैं ज़मीन पर एक चटाई बिछा के बैठ के पढ़ता था और 18 घंटे पढ़ता था। और खाने के लिए वही मरुआ कोदो जानवर का खाना खाता था। उसका डाइजेशन नहीं होता था, पाचन क्रिया बहुत ख़राब थी, तो उल्टी डायरिया डिसेंट्री होता था। तो हमारे चाचा जी बहुत ज्ञानी थे, उनका बहुत ही विस्तार रूप में एक लाइब्रेरी था, पुस्तकालय था। तो उसमें खोजते खोजते मुझे एक योगा नेचुरोपैथी का किताब मिला, तो उसका मैं अध्ययन किया और उसमें केवल आसन के मैं ध्यान दिया, आसना। क्योंकि आज तो हम बहुत अध्ययन कर चुके हैं पतंजलि योग सूत्र, तो आसन पढ़ा। तो आसन को मैं क्या किया, प्रयास करना शुरू किया और नेचुरोपैथी पढ़ा, गहन अध्ययन किया भाई। हाँ, ये 5 रत्न है विश्व में जिंदगी जीने के लिए। छित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो उसमें लिखा नेचुरोपैथी में कि आप प्रकृति के पुत्र और पुत्री हो, इसलिए प्रकृति के बीच में रहो। स्वच्छ हवा, तो जंगली थे हम, गांव में रहते थे तो स्वच्छ हवा थी। पानी पियो, पानी पीने के लिए कुआं होता था या ये जो हैंड पाइप होता था, वो बालू सहित पानी पीते थे। वहाँ कहाँ पीने का जल था, तो स्वच्छ जल था या नहीं, लेकिन पी लेते थे। हवा तो स्वच्छ ज़रूर था। और तो भोजन वही मरुआ को दो जानवर का खाना खा लेते थे। और तीसरा नींद आती थी, क्योंकि दुखिया गरीब थे तो नींद भी आ जाती थी। और सूर्य की रोशनी तो बहुत था गांव में। तो ये 5 का अध्ययन किया। लेकिन क्या हुआ, क्षेत्र जो उज्जवल था ना, तो मैं स्वस्थ था और आसन शुरू कर दिया। पूरे आसन का मास्टरी कर लिया किताब से, तो मेरा पेट भी ठीक हो गया। तो योगा का महत्व तभी हमें पता चला कि जो भी योगासन करेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा, ये मैं समझ गया। और इसीलिए मैं ज़मीन पर कितना भी बैठ के पढ़ूँ तो तकलीफ़ नहीं होता था। इसीलिए ज़मीन पर मैं बैठ के पढ़ता था और मैं कभी बीमार नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे डाइजेशन क्रिया बहुत ही अच्छी होती है। आज हम 69 हो चुके हैं डॉक्टर सत्यनारायण। सुबह उठते ही मैं अपने बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, समों का मैं पहले एक्शन लाता हूँ, क्योंकि आज जरूरी हो गई है। उसमें जरूरी नहीं थी। 10-20 साल के बच्चे को क्या जरूरी है भाई योगा वोगा की, लेकिन आज उसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक्सीडेंट भी करता हूँ। देखिए बाइक दिखाइए, इतने एडवेंचर बाइक चलाता हूँ, कभी हाथ टूटते हैं, कभी पैर टूटते हैं, कभी एंकल टूटते हैं, कभी सर में चोट लगते हैं। तो इसीलिए ये दर्द होते रहते हैं। तो उनको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा योगा के द्वारा, आसना के द्वारा मैं इनको फ्री कर देता हूँ। तो पहला तो योग का यही महत्व है डॉक्टर सत्यनारायण जी, केवल आप आसन करो, आपके पूरे जो सिस्टम है बॉडी के, बहुत सारे सिस्टम आप जानते हो, स्केलेटल, मस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जितने भी सिस्टम है, रेनल सिस्टम, सारे दुरुस्त हो जाएंगे। तो बीमार क्यों पड़ोगे? ये कार और बाइक की तरह सारे सिस्टम सही है तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। आप कितना भी गलती करो, सिस्टम सही है। तो ये भाग 1 हुआ, बंद कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर।